आपके रहनुमा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, बराए इसलिए चलते हैं, फिर वापस आते हैं आपकी तरफ। कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से वर्कर्स को बड़ा हौसला मिला। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मौजू है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कौम की क्या तवक्कुआत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है शफाफ क्रेडिबल इलेक्शंस करवाना, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस, ये इनका आईनी रोल है। अब उस आईनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए स्टेट उनको वसाइल देती है, उनको अमला देती है और जो जो उनकी लवाजमात हैं वो पूरी करती है। हत्ता कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी हुई है और ये कम्प्लीटली ऑटोनमस हैं, कोई इनके मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता, इतनी आज़ादी है। कानूनी लिहाज से, माली लिहाज से बिल्कुल ये एक आज़ाद इदारा है। अब कौम तवक्को करती है कि इलेक्शन कमीशन जिस पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है उसको अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं वो लोगों ने तस्लीम नहीं किए। 70 के बाद जितने इंतखाबात आए यके बाद दीगर उन पर सवालिया निशान लग गया। कभी पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, कभी नून लीग एहतजाज कर रही है और कभी तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और कभी सब जमातें कर रही हैं। अब ये कब तक पाकिस्तान इस मरहले से दो चार रहेगा और कब इस मुल्क में अगर जमहूरी कदरों ने राइज होना है तो हमें एक खुद मुख्तार और आज़ाद इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा, ये है सवाल पाकिस्तान का। उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है। तो जुडिशल कमीशन जब कायम हुआ, तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में बैठकर पूरा तावन किया। हम अपोजिशन में थे, मैं उस कमेटी का मेंबर था। हमने पूरा तावन किया और हमने जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में जो कमीशन बना था, हमने उसकी इस्लाहात और जो फाफिन की रिकमेंडेशंस थी और जो यूरोपियन यूनियन की रिकमेंडेशंस थी उनको सामने रखते हुए जो ऑब्जर्वर्स की रिकमेंडेशंस थी, हम आगे बढ़े और आज भी हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इस्लाहात के लिए, शफाफियत के लिए। लेकिन हम देख रहे क्या है हम देख रहे हैं कि लोगों का एतमाद इस इदारे पे बढ़ रहा नहीं है, कम होता चला जा रहा है। और कम क्यों होता जा रहा है? उनकी कारकर्दगी। अब कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन होता है, एक ज़िमनी इलेक्शन, और उस एक ज़िमनी इलेक्शन को भी अगर वो मैनेज ना कर सकें और वहाँ एक हलाकत हो जाए, लोग ज़ख्मी हो जाएं, माँ सिवाय जीतने की पार्टी जो MQM पाकिस्तान है, तमाम जमातों ने उस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप? किस तरह इस मुल्क में एक नई रिवायत कायम होगी? अब इसकी बुनियाद पर आज एक बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार होने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो है पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शंस। मेरी राय में, और मैं एक सियासी कारकुन हूँ जिसने कई इलेक्शन लड़े हैं, मैंने 11 इलेक्शन लड़े हैं और मुझे उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 10 जीते हैं, हारा भी हूँ। तो मैंने तस्वीर के दोनों रुख देखे हैं। आज मैं बावसूख और बड़े जिम्मेदाराना बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन, मीडिया को गवाह बनाकर। अगर ये 20 इलेक्शंस में आपने अपनी साख खो दी, आई रिपीट, अगर इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में मेरे इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी, तो मैं आज इन एडवांस कह रहा हूं, जनरल इलेक्शन आप दफन कर देंगे। इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस के नतायज कौम कबूल नहीं करेगी। खुदारा, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये कौम के मुस्तकबिल का जो है, जमहूरियत के मुस्तकबिल जो है, वो दाव पे लग जाएगा अगर आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहे। अब डस्का का वाक़यात आपके सामने है। खुदारा कहीं 20 डस्के ना पैदा कर दीजिए, क्योंकि पंजाब हुकूमत के जो मैं तेवर देख रहा हूँ, उनका जो तौर तरीका देख रहा हूँ, वो उनका अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। उनकी सोच और उनके जो हिकमत अमली है
वो इलेक्शन कमीशन की साख को मुतासिर करेंगे। क्यों करेंगे? ज़िम्न इलेक्शन की सीट नहीं है, ये इलेक्शन 20 सीटों का नहीं है, ये इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का है। और अपने मुस्तकबिल के बचाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन की साख को दांव पर लगा सकते हैं, वो कानून और हदूद और कयूद को फलांग सकते हैं, वो पंजाब हुकूमत के वसाइल और इंतज़ामिया को झोंक सकते हैं अपनी चीफ मिनिस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये है जो मैसेज दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को उन्होंने बुला के टिकट दिए, मैं आज मीडिया को गवाह बनाकर कह रहा हूं, उनके काम था, घबराइए मत, घबराइए मत, ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन हमजा का है। हमजा ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए सीटें दिलवानी है, आपको जीतनी नहीं है, दिलवानी है। और आम मार्केट में जो बाज गश्त है वो ये है, 18 सीटें नून की, 2 सीटें पीटीआई की। अभी तो शुरुआत है, अभी तो नॉमिनेशन पेपर का विड्रॉल होना है, अभी तो सिंबल अलॉट नहीं हुए। और बाजार में अगर ये मौजू ज़ेरे बहस है कि किस तरह ताने बाने मुड़े जा रहे हैं, विजिबल हाथ भी हैं, इनविजिबल हाथ भी हैं, तो इससे बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। और मैं बहसीत वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन की इजाज़त से और उनके कहने पर आज मैं लाहौर आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त हर ज़िले में 14 ज़िलों में इलेक्शन हो रहे हैं। 14 डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज़ को इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा है कि तुम्हारा मुस्तकबिल इस बाई इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, अगर रिजल्ट ना आया तुम वहां नहीं होगे। अब ये कहां का असूल है, ये कहां का कायदा है, ये कहां की सियासत है जो आप देख रहे हैं। उनके जो इस वक्त ज़िलाई इंतज़ामिया है वो मीटिंग अरेंज करा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। क्या जमात, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हमारी जमात ने अरेंज की है। क्या इसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर का रोल है या होना चाहिए? लेकिन हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुल्तान की इन्वॉल्व हुई कि फलां जगह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है। भाई आपकी नून लीग वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज नहीं कर सकती। मैं आपको ये एक मिसाल दे रहा हूं, दबाव डाला गया, बुला के बंदे को, उन्होंने कहा जी मेरा उनसे ताल्लुक है, मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, मुल्तान में बेपनाह जगह है, कहीं और कर लीजिए। मैंने कहा यहीं करनी है, तुम्हारे यहाँ करनी है, क्योंकि उस पर सवालिया निशान लगवाना चाहते थे। हो गई, लेकिन इससे वफादारियाँ तब्दील नहीं की जा सकती, दबाव ज़रूर डाला गया। इसी तरह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो वहाँ के कारोबारी तबका है, और हर हल्के में ऐसा हो रहा होगा, यकीनन लाहौर में ऐसा हो रहा होगा, वहाँ रात के वक्त अफसरान जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ताउन कीजिए, वरना एफबीआर में कुछ मामलात भी तो होंगे ना। हो सकता है कुछ टैक्स के पेंडिंग केसेस पड़े हों आपके, बड़े बड़े अच्छी चाय की प्याली के बाद, ये अच्छे मतलब है ना, अच्छी अंग्रेज़ी में और अच्छी उर्दू में ब्लैकमेल, वो उनको प्यार से ये पैगाम देते हैं। इसी तरह ये हर एक और हरबा जो पहली दफ़ा अपनाया गया है, और मैं अभी हमाद से ये कह रहा था, मेरे हल्के में तो हो रहा है, आप भी नज़र रखिए लाहौर में यकीनन ऐसा होगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। मुल्तान में PP217 में जहाँ ज़ैन कुरैशी जो कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के जाते हैं या मैं जाता हूँ, हमारे साथ स्पेशल ब्रांच का एक बंदा अटैच्ड है। हम जहाँ जाते हैं वोट मांगने, वो आके बैठ जाते हैं, सादा लिबास में होते हैं, सिविज़ में होते हैं, और हमारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं और हमारा छोटा सा क्लिप बनाते हैं वीडियो का। वो शाम को सारे क्लिप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। एडमिनिस्ट्रेशन वो क्लिप देख के कहती है कि अच्छा आज यहाँ 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 इसके पास गए, उसने जवाब दिया, हाँ में दिया, ना में दिया। अगर उसने हमारे हाँ में जवाब दिया तो रात की तारीकी में वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। भाई बताओ क्या मसला है, आप तहरीक इंसाफ को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, बताएं आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम चाहिए, कोई आपको कोई ऑफ़र चाहिए,
اب میں ایک بات کر رہا ہوں اور زبانی نہیں کر رہا, ٹھوس کر رہا ہوں. حمزہ شہباز شریف, میرا تم سے سوال ہے. پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا رانا فاروق, تم نے اس کو سرکاری گاڑی پر لاہور اپنا اور اپنے وہ رانا سلیم جو ہے آپ کا خانے وال والا, اس کو لاہور بلایا, 7 کلب روڈ میں اس سے میٹنگ کی, اس کو چائے پلائی اور اس کو کس چیز کا وعدہ کیا. تم کیا بتانے کو تیار ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے بتا دو, نہیں تو میں بتا دوں گا تم نے کیا وعدہ کیا اس کے ساتھ. اور تم نے اس کی وفاداری تبدیل کروائی ہے. اور وہ تصویریں ہیں, یہ نہیں میں مفروضے کی بات نہیں کر رہا, باقاعدہ فوٹیج ہے, باقاعدہ تصویریں ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے ایک چیئرمین کی وفاداری تبدیل کروائی گئی. اگر یہاں ہو رہا ہے تو یقیناً ہر حلقے میں شیخو پورہ میں بھی ہوگا, چیچا وطنی میں بھی ہوگا, اور لاہور میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ایک اور جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں انہوں نے حرکتیں کی ہیں. بہرحال آئی وانٹ ٹو گو بیونڈ. یونین کاؤنسل لیول کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز شریف سے ملایا جا رہا ہے. حمزہ, آپ کو پنجاب کی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو قیمتوں کی ہے, جو یوٹیلیٹی سٹورز کی کیفیت ہے, آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے یا آپ کو یونین کاؤنسل کے چیئرمینوں کو ملنا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ پر بہت سی توقعات ہیں لوگوں نے لگائی ہوئی, لیکن آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میری کرسی, میرا مستقبل, بھاڑ میں جائے پنجاب. اور اپنے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ شیڈیول کے بعد کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا. انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی اور میں چیف الیکشن کمشنر کو خود جا کے ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ 9 تاریخ کو یہ شیڈیول سے ہم نے یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے اور اس میں ہم نے 17 الف 17 بے کی بات کی ہے, ہم نے رولز کی بات کی ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کام نہیں کروا سکتے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں مسلسل ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں اور میں اب پھر زبانی نہیں کر رہا, میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں. میں نے مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے PP 217 کا, کیونکہ میرے پاس زیادہ انفارمیشن اپنے حق کی طرف دے رہا ہوں, وہاں کے کینڈیڈیٹ کی کلپ, ریکارڈڈ کلپ, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ریکارڈڈ ویڈیو کلپ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر پنجاب جناب بھروانہ صاحب کو بھجوا دی. اب میں یہ کر سکتا ہوں نا, آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو نیوٹرلٹی کا میں آپ کو بھجوا رہا ہوں, یہ میں نے کلپ بھجوایا ہے, اس کی تقریر ہے کینڈیڈیٹ کی, تاریخ کا ذکر ہے, ویڈیو کلپ ہے. آپ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. تو کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر آپ نے نہیں پوچھا تو پھر آپ کا پریس ریلیز جو آپ نے دیا تھا 9 جون کو, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آج پنجاب کے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, افسران ٹھیکیداروں کو بلا رہے ہیں جو تحریک انصاف کے منظور شدہ پروگرام تھے, جن کے ٹینڈر پہلے سے لگ چکے تھے جب ہم حکومت میں تھے, ان ٹھیکیداروں کو پہلے بلایا گیا, کہا کام بند کر دو, کام بند کر دیے گئے. پھر ان ٹھیکیداروں کو بلایا گیا, نون کے کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا اور کہا آپ ان کے کہنے پہ کر دو. یہ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے, اتنا بڑا یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے پنجاب میں, اور میں حیران ہوں کہ دنیا خاموش ہے. میرا مطلب ہے کہ سناٹا ہے, نہ کوئی ذکر کر رہا ہے, نہ کوئی لکھ رہا ہے, نہ اس پہ اتنی زیادہ ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جو علمبردار ہیں جمہوری قدروں کے, وہ بھی خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں, نہ لکھ رہے ہیں, نہ کالم آ رہا ہے, نہ اس میں ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں, نہ جانے کیوں. یہ ایک عام شہری کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں. PP 167 لاہور, آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کیا ہوا. ہمارے دفتر پر حملہ ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹ کے بھتیجے کو تقریباً اللہ نے بچا لیا, اور اس کو تو انہوں نے تقریباً اس کا کام تو تمام کر گیا ہے.
सर की चोट इतनी नाजुक जगह पर, एंड ही वाज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। जख्मी हम हुए, हमला हम पर, पर्चा भी हम पर। कमाल है, हमने सुना था उल्टी गंगा बहती है, लेकिन हमजा मुबारक हो, तुमने साबित कर दिया कि गंगा उल्टी बह सकती है। तुमने साबित कर दिया अपने अमल से। अब पर्चे हम पर, छापे हम पे पड़ रहे हैं, जख्मी भी हम। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, PP 217 हमारे हल्के में, यूनियन काउंसिल 51। मैं आपको ठोस मिसालें दे रहा हूँ, मैं लफाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक्स बात कर रहा हूँ। 51 हमारे दफ्तर पे हमला होता है, हम अपने दफ्तर में बैठे हैं, उनका नून का काफिला गुजरता है, हमला करता है, हमारा बंदा जख्मी होता है, मुझे बर वक्त पता चला जाता है, मैं CPO से रब्ता करता हूँ, पुलिस बर वक्त आ जाती है, अल्लाह करता है मामला आगे नहीं बिगड़ता। फ़र्ज़ कीजिए पुलिस ताख़ीर से आती, फ़र्ज़ कीजिए रिस्पॉन्ड ना करते, फ़र्ज़ कीजिए रुकवा दिया जाता, तो वहाँ 2 लाशें गिर जाती, 2 लाशें गिर जाती। मैं आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को मिल के आया हूँ। वो बेचारे सरकारी अफसर हैं, अच्छे अफसर लगते हैं मुझे, मैंने पहली दफ़ा मिला हूँ, शरीफ आदमी लगे, सहमे हुए थे, खौफ में थे, डरे हुए थे, मुझसे मिलने से कतरा रहे थे। He was avoiding me। क्यों? मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मैं कोई आपसे कोई मुतालबा करने गया था, मैं कोई आपसे रियायत मांगने गया था, नो कंसेशन। मैं कह रहा हूँ मैं एक शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मुझसे आप मिलने ना मेरी बात सुने, मेरी बात को मुस्तरद कर दें, पर मिलने का तो मुझे हक होना चाहिए। मैं कमिश्नर से रब्ता कर रहा हूँ मिलने से, वो कहते हैं कि मैं स्टेशन लीव पे हूँ। आउट ऑफ स्टेशन लीव तो मुझे समझ आती है, व्हाट इज स्टेशन लीव? आई रियली डोंट नो। इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी जिससे मैं आगाह हो रहा हूँ। मैं स्टेशन लीव पे हूँ। भाई अगर स्टेशन लीव पे हैं तो फिर मुल्तान में है, अगर मुल्तान में है तो छुट्टी के दिन भी कोई इमरजेंसी होता है, बंदा घर आके मिल ही लेता है। और अच्छी तरह जानते हैं, वो DC रह चुके हैं, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। भाई आप सुन लें, ना करें, आप ना सुने हमारी बात, मिलना तो हक है ना। अगर ये हालात हैं, इन हालात में अगर इलेक्शन रहा है तो इससे आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आप कैफियत क्या है। आगे चलिए। इस वक्त जो इलेक्शन है उसको पूरी तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। एक और मिसाल देता हूँ। शेड्यूल कहता है कि कवानीन कहते हैं शेड्यूल के बाद डेवलपमेंट का काम हो नहीं सकता, नून के काम हो रहे हैं। हमें नोटिस आ गया और वो राइटिंग में है, वो भी आपको मीडिया को पेश कर सकता हूँ। इन राइटिंग नोटिस आया है जैन को कि यू आर ट्राइंग टू इनॉग्रेट ए रोड। व्हाट इज दैट? व्हाट इज ट्राइंग? या वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ट्राइंग क्या चीज होती है? अगर हमने की है, वायलेशन की है, तो सामने ले आओ, सबूत ले आओ, शवाहिद ले आओ और नोटिस दे दो। ट्राइंग टू यानी कि एक उनको इल्हाम हुआ है कि हम एक इनॉग्रेशन करने वाले हैं इस किस्म की, और ये हर जगह होगा। आप देखेंगे ये एक पैटर्न जो है, मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये एक पैटर्न मैं सेट होता देख रहा हूँ। ये एक ट्रेलर है जो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता 20 के 20 अजला में और 20 के 20 हलकों में और 14 के 14 अजला में ये आपको पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। हमारे बैनर्स, हमारे पोस्टर्स, उनके कॉरपोरेशन का अमला लगा रहा है, हमारे उतरवाए जा रहे हैं। वाई? भाई वो लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जितना मर्जी लगाएं, अपने वसाइल से लगा रहे हैं लगाएं, सरकारी पैसे से लगा रहे हैं फिर भी लगा लें। लेकिन अगर हमारे लगा रहे हैं, हम अपने वसाइल से लगा रहे हैं, उनको उतारने का क्या मकसद है? ये किस किस्म का? इलेक्शन कमीशन को ये दिखाई नहीं दे रहा। और क्यों नहीं दे रहा? सवाल ये है कि उनके नाक तले हो रहा है, वो क्यों नहीं हमारे उतार रहे हैं? वो मॉनिटरिंग ऑफिसर जाता है, हमारे उतरवा देता है, उनके लगे हुए वो नहीं उतरते कि जी वो साइज ठीक नहीं है, ठीक है, ये पेनाफ्लेक्स का कपड़ा दुरुस्त नहीं है, ये कपड़ा होना चाहिए, ये पेनाफ्लेक्स दुरुस्त नहीं है। भाई वो तो सबका है, उनका भी उतरवा दो। चले, मैं कहता हूँ ऐसा रखें, बिस्मिल्लाह करें।
اس وقت تک جتنے ہمارے لگے ہیں سارے اتروا دیں. ہمارے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں. انتظامیہ آئے اور جتنے تحریک انصاف کے ہیں سب اتروا دیں, لیکن پھر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور نون کے بھی اتروا دیں, برابر کر دینا, پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یا ان کے لگ رہے ہیں تو ہمارے بھی لگے رہنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اتروائیں اور ان کے نہ اتروائیں اور پھر آپ کہیں کہ وہاں نقص امن بھی پیدا نہ ہو, ہمارے دفتروں پہ حملہ ہو اور آپ کچھ نہ کریں اور FIR ہم پہ کٹے اور پھر بھی کہیں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ ممکن نہیں ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فکسڈ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب فکسڈ الیکشن ہوتے ہیں اس کا ریئیکشن آتا ہے. تاریخ کا حوالہ دوں, 1977 ذوالفقار علی بھٹو اپنے طاقت کے عروج پر تھے, انتظامیہ کو استعمال کیا, اور تاریخ بتاتی ہے شاید ضرورت نہیں تھی, انتظامیہ کو شاہ استعمال محمود کیا. قریشی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, PTI کے وائس چیئرمین ہیں, اور پنجاب کے جو 20 ضمنی الیکشن ہونے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے 20 ضمنی الیکشن کمیشن کی بڑی آزمائش ہے. اگر الیکشن کمیشن نے ان 20 ضمنی الیکشن میں اپنی ساکھ کھو دی تو قوم آئندہ عام انتخابات کے نتائج کو بھی قبول نہیں کرے گی. تو ان ضمنی الیکشن جب الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر